हेलो दोस्तों। आज हम बिहार एसएससी जेई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसके प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट सेकंड करेंगे। अगर किसी दोस्त को हमारे पार्ट वन देखना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। यहाँ पर पूछा है बिल्डिंग में पियर्स के लिए सबसे उपयुक्त पत्थर कौन सा होता है। विकल्प आपको दे रखे हैं मार्बल, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर सैंडस्टोन। बिल्डिंग पियर्स के लिए सबसे अच्छा स्टोन रहता है ग्रेनाइट। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। ग्रेनाइट स्टोन जो है आपका वो एक अस्तरित आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है, यानी अनस्ट्राफाइड इग्नियस रॉक से प्राप्त होता है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 770 से लेकर 1300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और इसमें सिलिका की मात्रा 60 से लेकर 80% तक पाई जाती है। इसमें पॉलिश अच्छी तरह से की जाती है। इसमें पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो 0.5% से भी कम होती है। इसका यूज किया जाता है बांध बनाने में, पुल में, पोत घाट यानी बंदरगाह में व अन्य भारी संरचनाओं में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोन इन बिल्डिंग्स वर्क कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। यहाँ पर पूछा है निर्माण कार्य में निम्न में से किस घटक के लिए स्टोन का यूज किया जा सकता है। फाउंडेशन में, वॉल और कॉलम्स में, या फिर इन सभी में, या फिर आर्च और लिंटल में। स्टोन का यूज सब में किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं कि आपका एक गुड बिल्डिंग स्टोन होगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल या 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए इसका जो है संपीड़न जांच मशीन में इसका यूज किया जाता है और स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान जो है 2.7 के लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचई से द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ WHO इज। इस क्वेश्चन में पूछा है WHO के नियमानुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की मान्य सीमा क्या है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा 0.01 ppm। अगर आर्सेनिक की मात्रा 0.01 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो ये पानी आपका विषैला हो जाता है। 1 लीटर पानी में आर्सेनिक की मात्रा जो है 0.05 मिलीग्राम लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो मॉड्यूलर ब्रिक होती हैं उसका मानक आकार क्या होता है। तो ये होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही है। ईंट के बारे में कुछ डिफिनेशन दे रखी है। ईंट का यूज दीवारों, फर्शों, छतों के अतिरिक्त सड़कों, पुलों और अन्य बहुत से कार्यों के लिए होता है। ईंट की माप जो है डायमेंशन वो अलग अलग होती है। ईंट की लंबाई उसकी चौड़ाई का लगभग 2 गुना के बराबर होती है। भारत में मानक ईंट की माप 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर मान्य है। ये मॉड्यूलर ईंट के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से ही है। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक्स क्ले शुड मे बी फ्रॉम। पूछा है अच्छे ईंट की मिट्टी में
एल्यूमिना का प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए? तो एल्यूमिना का प्रतिशत मात्रा होना चाहिए 20 से लेके 30% तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर ब्रिक्स से संबंधित कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। बालू या सिलिका, इसकी मात्रा होनी चाहिए 50 से लेके 60% तक। लाइम यानी चूना 2 से लेके 5% तक होना चाहिए। चिकनी मिट्टी, क्ले या एल्यूमिना 20 से लेके 30% तक होना चाहिए। लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड 3 से लेके 5% तक होना चाहिए। फिर इसमें आपका मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये 1% तक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है? लाइमस्टोन के, जिप्सम के, डोलोमाइट के या फिर बॉक्साइट के। तो इसे ऑब्टेन किया जाता है जिप्सम से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ डिफिनेशन भी दे रखी है, इसे भी हम कवर करके चलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के निस्तापन करके बनाया जाता है। ये सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है, जिससे टेम्परेचर उत्पन्न होता है। इसका यूज जो है शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वॉइड रेशियो इन सैंडी सॉइल्स इज। आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें वॉइड रेशियो जो है पूछा है लगभग में कितना होता है? तो वो होता है 0.3 तक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें रिक्तता अनुपात का मान 0.3 होता है। बालू का रिक्तता अनुपात मृत्तिका यानी क्ले की तुलना में कम होता है। बालू जो है वो ससंजनहीन होती है। बालू का सतही तनाव भी कम होता है, यानी सैंड का सरफेस टेंशन भी कम होता है। यहाँ पर नीचे आपको वैल्यू दे रखी हैं। सिल्टी बालू के लिए ग्रेवल, आपका कोर्स सैंड, फाइन सैंड और आपका क्ले बालू, मिनिमम और मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग से है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स की लाइनिंग क्यों की जाती है? इंक्रीजेज इवोपरेशन के लिए, या फिर वाटर लॉगिंग एरिया को डिक्रीज करने के लिए, या वाटर लॉगिंग एरिया को इंक्रीज करने के लिए, या फिर डज चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया। तो कैनाल में लाइनिंग की जाती है वाटर लॉगिंग एरिया को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जब किसी कच्ची नहर के साइडों पर तथा आधार पर इम्प्रीवियस मटेरियल का उपयुक्त मोटा स्तर लगाया जाता है तो इसे नहर की लाइनिंग कहते हैं। नहर की लाइनिंग जलाक्रांति क्षेत्र को घटाती है। लाइनिंग मुख्यतः कैनाल सेक्शन से सीपेज रोकने के लिए लगाई जाती है। यहाँ पर आपको एडवांटेज दे रखे हैं लाइनिंग से कौन कौन लाभ होते हैं। नहर की निस्सरण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कैनाल का जो डिस्चार्ज होता है उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज होता है। जलग्रस्तता से बचाव होता है। छोटा और मितव्ययी नहर सेक्शन बनता है। रिसन पर नियंत्रण होता है, यानी सीपेज पर कंट्रोल होता है। अनुरक्षण व्यय में कमी होती है। मेंटेनेंस चार्ज कम लगता है। नहर धरिता का समान बने रहना, नहर की जो कैपेसिटी होती है वो इक्वल रहती है। और कमांड क्षेत्र में वृद्धि होती है, जो आपका सीसीए होता है उसमें इंक्रीज होता है। ये आपके कुछ ज़रूरी पॉइंट थे, ये भी आप लोग एक बार देख लेना। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है सर्वे से। इन ए मीट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो मीट्रिक चेन होती है उसके
नंबर ऑफ लिंक जो है 1 मीटर में कितने होते हैं? ये होते हैं 5। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर चेन के बारे में कुछ और पॉइंट दे रखे हैं। मीट्रिक चेन में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या यानी लिंक्स की संख्या होती है 5। मीट्रिक चेन में प्रत्येक 25 लिंक अर्थात 5 मीटर पर एक टिक्की यानी टैग लगाई जाती है। मीट्रिक चेन जो है IS 1492 और 1970 के अनुसार निम्न लंबाई में मान्य है। अगर मीट्रिक चेन की लंबाई 30 मीटर है तो उसमें नंबर ऑफ लिंक्स होंगे 150। अगर लंबाई 20 मीटर है तो नंबर ऑफ लिंक्स होंगे 100। 10 मीटर की मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होंगे 50। 5 मीटर की चेन में नंबर ऑफ लिंक होंगे 25। आपकी जो इंजीनियरिंग चेन होती है वो होती है 100 फुट की और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100। गंटर चेन जो होती है वो 66 फीट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं। और आपकी जो रेवेन्यू चेन होती है वो होती है 33 फीट की, उसमें 16 लिंक्स होते हैं। चेन से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज हमने बिहार जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसके प्रीवियस पेपर का सेकंड कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।